हाँ भाई, क्या हाल है भैया, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? ये कमेंट आप अक्सर देखते हैं कॉमेडी वीडियोस के नीचे, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इंडियाज गॉट लेटेंट जो है, जिसपे बहुत बड़ा बैकलैश आया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। रणवीर अल्लाबादी ने एक डार्क जोक बोला, डार्क जोक शो की थीम है, लेकिन उसके बाद जी समय रैना हैड टू डिलीट ऑल दी एपिसोड्स अनफॉर्चुनेटली। और फिर FIRs भी हो रही हैं, और फिर सेंसरशिप, दिस दैट। कुछ लोग कह रहे हैं जी रणवीर का किया समय क्यों भर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये मीडिया और OTT की हिट जॉब है, क्योंकि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि समय के बाद सारी ऑडियंस क्यों है। एंड थर्डली कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सेंसरशिप लॉज जो कि ऑलरेडी रखे हुए थे, बस एक रीज़न चाहिए था कि किस तरह एक रीज़न मिले, उसको उछाला जाए ताकि लॉज टाइटन किए जा सकें। खैर, इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं कि सिचुएशन क्या हुई। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है तो ये इंडिया का इंटरनल मामला, टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट चूंकि अब कंटेंट ग्लोबली कंज्यूम होता है तो फिर ओपिनियन भी ग्लोबली आ सकते हैं। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज ये सेंसरशिप हो गई, ये कैंसल कल्चर, ये अपने को भाई समझ नहीं आता ना। प्रॉब्लम ये हुआ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जोक जो कहा गया, क्या वो अच्छा था? नहीं। क्या उसकी वजह से FIR कटनी चाहिए, हैबिटाट पे ताला लगना चाहिए और सबको जेल में डालो? नहीं, ये भी गलत है। जोक अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा लगे हंसो, ताली बजाओ, बुरा लगे बंद करो, अनसब्सक्राइब करो, हल्ली वल्ली सो जाओ, टेंशन नहीं। अब इसको लेकर रोड पे आ जाना और ये कह देना फलाना ढिमकाना ना, अगेन इशू ये नहीं है कि जोक क्या था, इशू ये हुआ है कि जोक कहा किसने ना। अगर ये जोक समय ने किया होता, महीप जी ने किया होता, कुणाल ने किया होता, किसी ने भी किया होता, शायद इतनी बड़ी न्यूज़ ना बनती। न्यूज़ इसलिए बनी क्योंकि रणवीर ने जो एक पूरा अपना फसाड एक बनाया हुआ है, या एक उसका अपना एक पर्सनालिटी जो उसने बनाई हुई है स्पिरिचुअलिटी के अराउंड, ऑफ कोर्स इट टारगेट्स अ सर्टन सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटी। और वो कई सालों से उस पर काम कर रहा है। उसने उस तरह के गेस्ट भी बोला अपनी पॉडकास्ट पे, एंड देन लाइक यू नो ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज व्हाट ही वांटेड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज। नाउ जब आप इस तरह का एक फैन बेस थोड़ा कल्ट टाइप का क्रिएट कर लेते हो ना, जो कि बड़ा चार्ज होता है इमोशनली, रिलीजियस लाइंस में आप देख लें, स्पिरिचुअलिटी में देख लें, किसी भी तरह में, तो फिर वो आपको दे डोंट लेट यू वेयर योर हेयर डाउन। आयरॉनिकली इट्स कमिंग फ्रॉम मी, बट वो आपको आउट ऑफ कैरेक्टर देखना चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई तू 1 इंची यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता। अब चूंकि शो की थीम स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, डार्क ह्यूमर थी, तो उसने एक डार्क जोक बोला और लोगों को वो पसंद नहीं आया, हेंस द बैकलैश। अब ये भाई देखिए, जोक अगेन लाइक आई सेड अच्छा है, अब बुरा है, बात खत्म, आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ ये, वो पे वॉल पे था, मेंबरशिप ओनली था। तीसरी चीज़ ये, जिसको जोक बोला है अगर उसने कंप्लेन नहीं की तो स्टेट क्यों आ रही है? खैर, ये अभी आगे एक एक करके बात इस पर करते हैं। सेकेंडली जो इशू है वो ये है कि बहुत से लोग, अगेन इट्स अ कॉन्स्पिरेटोरियल बिलीफ कि जी ये मीडिया और OTT की हेड जॉब है। समय की भी एक रील नज़रों से अक्सर गुजरती है कि जी OTT का बड़ा प्रेशर है, आ जाओ, बट आई वांट टू कीप इट रॉ, क्योंकि वो फिर जाहिर है आप जब किसी से, जैसे स्पॉटिफाई ने जो रोगन से हाथ में लाया, तो भाई एलेक्स जोन्स भी नहीं आएगा, एडी ब्रावो भी नहीं आएगा, जो कि उस शो की जान थे, राइट? नो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर कंटेंट, यू डोंट हैव टू बिलीव व्हाट दे हैव टू से, बट थे तो एंटरटेनमेंट। तो जब आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म लेता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती है, राइट? नाउ समय, एज ही सेड इन दैट रील, वो जो कटिंग है उसकी ब्रॉडकास्ट की, कि यार मैं नहीं करना चाह रहा। नाउ अनलेस कि कोई एक सबूत हो, आप ये बात नहीं कह सकते कि ये 100% OTT या मीडिया हेड जॉब है, राइट? इस तरह की बातें ज़ाहिर है ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी चाय के ढाबे पे दिल को भाती हैं, लेकिन ये कि 100% आप नहीं कह सकते। ना, वॉट इज़ बिलीवेबल इज़ द फैक्ट के जो एक ट्रेडिशनल सेटअप होता है, चाहे वो मीडिया का हो या गवर्नमेंट का लैंडस्केप हो या कोई भी, देखो नए बंदे को ना कोई भी घुसने नहीं देता। अब इंटरनेट ने किया ही ये है कि इतनी डेमोक्रेसी है कि कोई भी कैमरा उठाए वो स्टार है, या उसमें पोटेंशियल है तो वो बन सकता है स्टार, ठीक है? वो अब ट्रेडिशनल आउटलेट्स खत्म हो गए कि यू हैव टू नो पीपल, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ सर्टन क्लैन, सर्टन ग्रुप वगैरह वगैरह। नाउ यू कैन ब्रेक इंटरनेट लाइक JD बड़े भाई जो है भोपाल से भोचाल मचा सकते हैं और बचा रहे, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ट्रेडिशनल सेटअप को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यार कोई नया यंगस्टर जिसके पास सारी आईबॉल भी है, और सारा गेम देखें आईबॉल्स का है। इस दौर में सबसे बड़ी करेंसी इज़ नॉट गोल्ड, नॉट सिल्वर, नॉट बिटकॉइन, नॉट फिएट करेंसी, इट्स दी अटेंशन स्पैन। इस अटेंशन स्पैन के लिए सारी एल्गोरिदम जो है वो आपके लिए क्यूरेटेड हो रही होती है कि आप इंस्टा से ना जाएं, टिकटॉक चाह रहे हैं आप मेरे पास से ना हटें, फेसबुक चाह रहा है आप मेरे पास से ना हटें, वगैरह वगैरह। स्पीकिंग ऑफ प्लेटफॉर्म्स, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग अराउंड 2011 में, तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल मीडिया है पाकिस्तान का, वो भी हमें बातें सुनाते थे भाई ये कौन है कल के बच्चे, इनको क्या पता मीडिया लैंडस्केप क्या होता है, असल चीज़ तो टीवी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू ईयर्स जब इंटरनेट फटा, तो आज वो सारे
और फिर वो सारे आ गए यूट्यूब पे। अब कोई डेली व्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, राइट। सो किसी भी नए बंदे को ना बैरियर टू एंट्री बहुत है, एंड एनीवन हु कैन रॉक द बोट। यार ये 25-26 साल का लौंडा 30-30 मिलियन बंदा इसके हाथ में क्यों है? ये पावर तो हमारे पास होनी चाहिए। हम इतने बड़े OTT हैं, हमारा इतना करोड़ों डॉलर का हमारा बजट है, दिस दैट। देखिए बॉलीवुड डेस्परेट हुआ है, साउथ ने छुट्टी करा दी बॉलीवुड की, ठीक है। इसी तरह OTT भी प्रेशर में तो होगा, क्योंकि जाहिर है भाई इतना हाई बजट प्रोग्राम बनाते हैं। एक तरफ मैंने भी लेटेंट की एपिसोड बनाई थी, मेरा 5-6 लाख रुपए खर्च हुआ था PKR, राइट। इतने में बेहतरीन एपिसोड बन गई थी, वो रिलीज़ नहीं की कभी भी, उस पर भी आते हैं वो क्यों नहीं की। तो इतना स्मॉल सेट, मतलब बेसिक से सेटअप पे आप इस तरह का शो निकाल रहे हो जिसमें कोई इतना आपका इनपुट एज सच नहीं है, और 30-30 मिलियन बंदा देख रहा है। 30 मिलियन भाई पूरा मुल्क होता है एक, राइट। अगर 30 मिलियन बंदा सड़क पे आ जाए तो पता नहीं क्या भूचाल हो जाए। तो जाहिर है वो किसी को भी ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट को अच्छा तो नहीं लगेगा, और नया बंदा जो तेज़ी से ऊपर जाता है वो आंखों को खटकता ज़रूर है। तो जब आपके पास 30-50 मिलियन फॉलोअर होते हैं ना, तो आपके 200-250 हेटर भी होते हैं, और फिर कुछ ऐसे हेटर होते हैं जो बड़ी पोजीशन पे होते हैं, हु आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी के बंदा ज़रा ट्रिप तो करे, फिर ऊपर से आते हैं, राइट। अगेन यू कांट से दैट फॉर श्योर कि ये वाकई मीडिया हिट जॉब है, लेकिन खटकता तो होगा समय। खटिया तो हिलाई है उसने, नो डाउट अबाउट दैट, हम सब ने देखा है। ही डिड अ वंडरफुल जॉब। अच्छा, यहाँ पे आ गया फिर अब मीडिया का रोल। अब देखिए मीडिया जो है, मीडिया हैज़ अ बिगर फिश टू फ्राई, मगर ये कुछ मीडिया होते हैं जो कि ज़रा कंट्रोल्ड होते हैं, तो वो फिर नैरेटिव आगे करते हैं, दूसरी चीज़ को देखिए जो भी चीज़ आपको मीडिया दिखाते हैं ना, इट वांट्स यू टू नॉट लुक समवेयर एल्स, राइट। अब जैसे हालिया दिनों में मणिपुर में इशूज़ चल रहे हैं, उनके CM ने रिज़ाइन किया, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन द राइज, पॉपुलेशन इज़ ऑन द राइज, स्मॉग का इतना बड़ा प्रॉब्लम है जो कि रियल इशूज़ है। लेकिन रियल इशू से हट के बात कर ले जी, कॉमेडियन ने जोक मार लिया। वो आज भी एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा आ रहा है और कह रहा है सर वो ये मसला हो गया, फलाना इशू हो गया, वो उठ ही नहीं। सर कॉमेडियन ने जोक मारा, फौरन एक्शन लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, राइट। बिकॉज इट्स ईजियर टू टारगेट अ कॉमेडियन, क्योंकि एक 24-25-26 साल के लौंडे के पीछे मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, ठीक है। उसके 30 मिलियन 50 मिलियन फॉलोअर है, मगर वो सड़क पे थोड़ी आएंगे, वो उस तरह असेंबल थोड़ी करेगा उनको, वो इट्स नॉट अप टू हिम। वो एक आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट कभी ये करेगा नहीं। तो इट्स ईजियर टू कम आफ्टर अ कॉमेडियन, इसीलिए क्योंकि असल इश्यूज़ को एड्रेस करना आसान नहीं है। सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग कोविड, जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ था, गंगा नदी में जो है लाशें तैर रही थी ड्यू टू कोविड, लेकिन अर्नब गोस्वामी लगा हुआ था, ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, और आपने सब देखा कि सारा फोकस उस तरफ, और नेपोटिज्म और बॉलीवुड का ड्रग प्रॉब्लम, दिस दैट ये वो, ताकि रियल इशू से जान छोड़ाई जा सके। सिमिलरली इन दिस केस दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। अब जाहिर है जहाँ पे इतनी आई बॉल हो, इन्वॉल्व हो, दुनिया इन्वॉल्व हो, तो फिर वहाँ पे कोई भी MPA MLA उठ के बोलेगा भाई मैं भी FIR कटा रहा हूँ वगैरह वगैरह, और हमारी सैंक्टिटी ख़राब हो रही है, और मोरालिटी दिस दैट ये वो। अरे भाई वो तब कहाँ थी जब त्रिपाठी अपना बीज अपनी बहू में बीज रहा था, या फिर आल्ट बालाजी पे जिस किस्म का कंटेंट आता है तब कहा था, या फिर इतनी न्यूडिटी OTT के भी चीज़ों में आ जाती है तब कहाँ था। फिर ये कि जी बच्चे ख़राब हो रहे हैं, अरे भाई बच्चे ख़राब, पेरेंट्स का मुझे समझ नहीं आता। वो स्कूल को भी ब्लेम करेंगे कि आप हमारा बच्चा सही नहीं पढ़ा रहे, वो ट्यूटर को भी ब्लेम करेंगे, वो सबको करेंगे, नहीं लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद नहीं लेंगे कि भाई बच्चा तुमने पालना है, 12-14 घंटे बच्चा तुम्हारे साथ है। 12 साल के बच्चे के हाथ में iPad है क्यों, फ़ोन है क्यों? वो इसलिए है बिकॉज यू वांट टू बी ऑन योर फोन एंड यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू बॉदर यू, तो आपने उसको चुप कराने के लिए दे दिया। पेरेंटल गाइडेंस कुछ नहीं रखी, कोई मॉनिटरिंग नहीं रखी, अब वो उसमें 18+ कंटेंट कुछ भी देख रहे हैं। अब देखो मसला ये है, कंटेंट भाई देखो पूरी दुनिया का कंटेंट एक जैसा नहीं हो सकता। सारे मिलके बुलबुले या तारिक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखना चाहते भाई। देयर आर पीपल हु लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सबको क्लासिकल नहीं सुनने का, सबको कवाली नहीं पसंद भाई, किसी को रॉक पसंद है, किसी को पॉप पसंद है। यहाँ पे मसला ये आता है कि यार जो मुझे पसंद है ना वो ही सबको पसंद होना चाहिए, वरना सबको कैंसिल कर दो। डार्क ह्यूमर ठीक है आपको समझ नहीं आता, बट देन देर आर मिलियंस ऑफ पीपल जिनको वो पसंद है। एंथनी जेसलनेक और जिमी कार सब देखना चाहते हैं, लेकिन वही अगर कोई यहाँ अटेम्प्ट करे तो भाई वो गलत हो जाता है। अंग्रेजी में गाली दे दो, कूल लगेगा, माँ बहन अगर बोल दो, अगर वही ट्रांसलेशन करके तो वो यार ये तो बड़ा चीप आदमी है तो गाली दे रहा है, अरे वो भी तो गाली थी भाई। तो कोई भी चीज़ वहाँ से आए सही है, अपना करे तो गलत लगता है। सीधी सीधी इसकी साइंस है भाई। आपको एक चीज़ नहीं पसंद, दुनिया में बहुत देखो, अगर मेरे कुल मिला के 3-4 मिलियन फॉलोअर है ना अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, तो मेरे 12 मिलियन हेटर भी हैं। तो अगर
माना कि डेमोक्रेसी में जाएं तो फिर तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी। किसी को ये नहीं पसंद, किसी को वो नहीं पसंद। कोई ये नहीं चाहेगा कि जी डॉक्टरों पे मजाक उड़ाया जाए, इतना नोबल पेशा है, राइट। कोई बोलेगा इस पे ना उड़ाए, कोई बोलेगा इस पे, ऐसे तो फिर सब बंद ही हो जाए। कॉमेडी को फिर पैक करके रख देते हैं भाई, फिर ऐसे कैसे चलेगा। आप यू कैन डिसएग्री विद सम कंटेंट, ठीक है, कुछ गाने होते हैं एडल्ट नेचर, रैप जैसे हो गया, रैप में जो है प्रोमोशन ऑफ ड्रग्स होती है या सेक्स होता है या इस तरह का, आप ना सुने, ठीक है, मगर देर आर पीपल हु एंजॉय दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। तो अपनी वो लगा के सबके ऊपर कॉपी पेस्ट मारना कि भाई ये अच्छा, फिर ये कि जैसा कि मैंने कहा मीडिया या एमएलए एमपी सब हाथ धो रहे हैं, तो जो है ना पुराने लोग भी। अच्छा, सुनील पाल साहब का आखिरी बॉडी ऑफ वर्क मैंने देखा था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसमें वो नाना पाटेकर की कॉपी करते हैं। मैं आज तक वो क्लिप देखता हूँ, इट वॉज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। चंकी पांडे और सिद्धू पाजी जो है उसको चेयर कर रहे थे, ठीक है, दे वर द जजेस। आई स्टिल लव दैट क्लिप। उसके बाद सुनील पाल का कोई काम नज़र नहीं आया, शिकायतें ज़रूर नजर आई, कभी एआईबी को लेके, कभी तन्मय को लेके, कभी तन्मय ने जब सचिन की थी उसको लेके, कभी किसी को मतलब भाई कुछ लोग होते हैं, और ये दोनों मुल्कों में इधर भी मौजूद है ऐसे लोग जिनका पूरा बॉडी ऑफ वर्क ये है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, फला। अरे भाई तेरा अपना काम क्या है? तू अपना काम इतना ऊपर लेकर आ कि लोग उसको देखे ही ना। भाई तुम भी कॉमेडियन हो ना। कभी राजू श्रीवास्तव को गाली देना, कभी इसको देना, कभी उसको देना। मीका सिंह भी कूद पड़े। मीका सिंह साहब का अपना आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें भाई। मुझे इससे याद आता है, मैं स्कूल जाता था तो रास्ते में 2 एडल्ट सिनेमा पढ़ते थे। दिल तो करता था अंदर जाके ज़रा झांकी तो मारूं, लेकिन फिर बोलता नहीं यार गलत काम है, ये मेरी तरबियत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कंटेंट तो था अवेलेबल, मगर मैं उसकी ऑडियंस नहीं बनना चाहता था। लेकिन उसकी ऑडियंस और मौजूद थी। रास्ते में चूंकि एक क्रिश्चियन कॉलोनी से गुजरना होता था, तो वहाँ पे जो है अल्कोहल भट्टी भी, ठेका जिसको बोलते हैं, वो भी था। मैंने तो खड़े होकर कभी नहीं खरीदी, बट देवर बायर्स। तो हर किस्म की चीज़ के हर किस्म के कंज्यूमर्स होते हैं। आप अगर लेबल करोगे कि नहीं सारे मेरे जैसे हो जाए, उसको फिर तालिबानाइजेशन ही कह सकते हो आप, और क्या कह सकते हो कि जी सारे एक ही कलर में आ जाओ और सब एक ही चीज़ फॉलो करो। देखिए भाई, पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस इन लाइफ। आपको अगर इस तरह की कॉमेडी नहीं पसंद, पिछले दिनों लिटरेचर फेस्ट पे हमारे ही दोस्त अम्मार जैदी साहब से एक साहिबा ने सवाल पूछा कि क्या कॉमेडी में गाली देना ज़रूरी है। अब ठीक है, वो जिस जनरेशन से उनका ताल्लुक है, शी ग्रू अप ऑन मोइन अख्तर और अनवर मकसूद वगैरह वगैरह, उनका एक डिफरेंट सेट ऑफ वो था। जावेद अख्तर वाली बात है भाई, किसी को बिरयानी जो है मसालेदार पसंद है तो वो मसाला लगाएगा, जिसको फीकी पसंद है वो फिर नहीं डाले मसाले। बट ये कि जी जो मुझे पसंद है वही सब देखें, मतलब अगर मुझे बुलबुले पसंद है सारे बुलबुले देखें, सारे तारिक मेहता देखें, भाई नहीं देखना यार, वो नहीं है हमारा टेस्ट। मैंने भी इसका एक एपिसोड शूट किया था, मैंने आज तक रिलीज़ इसी वजह से नहीं किया, सेंसरशिप। पब्लिक देखती भी यही चीज़ है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, पिछले दिनों पाकिस्तान में भी डेली व्लॉगर्स को लेकर इतनी डिबेट रही कि अगर सारे ही उनके हेटर भी हैं और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी उनके ही हैं, तो या तो आप हिपोक्रेट हो, खुद देख रहे हो और खुद आके गाली दे रहे हो लोगों के सामने के, देखो मैं तो कूल हूँ, मैं तो नहीं देखता भाई डकी रजब को, मगर देख भी रहे हो। ये वही बात हो गई, पंजाबी स्टेज शोज़ में एक ज़माने में बड़े देखता था, तो उसमें आपको पता है बीच में ज़रा डांस वांस भी होते हैं, ज़रा एडल्ट नेचर के। तो कोई ऑडियंस में बैठा होगा दाढ़ी वाला, तो कॉमेडियन बोलता है साजन अब्बास कि जी हाजी साहब बैठे ने, कि मतलब दाढ़ी होगी तो ऐसी प्यार से हाजी साहब बोलते हैं कि अभी ये पूरा डांस देखेगा और कल माल रोड पे ये प्रोटेस्ट करेगा, कंजर खाना बंद करो। तो ये हमने भी ना यही छुप छुप के सब देखते हैं, मगर पब्लिक में आके ओ हो ये तो बड़ा ख़राब कंटेंट है और ये है और वो है, वगलाना ढिमकाना ये वो। भाई 30 मिलियन बंदा देख रहा है तो भाई उनको देखने दो। वो एक मेंबरशिप पे वॉल के पीछे देख रहा है, वो कौन सा घर में आके आपके आगे स्क्रीन लगा रहा है कि आके देखो। आप खुद क्लिक करते हो या आपका बच्चा खुद क्लिक कर रहा है, अपने बच्चों पे खुद नज़र रखें। डकी भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपके बच्चे को पालना, ना ये मेरी, ना ये समय रैना की, ना ये रणवीर अलाहाबादिया की। आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने थोड़ा उसको मॉनिटर करना है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है या अपनी अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से चीज़ देख रहा है कि नहीं देख रहा। ये आपका काम है। मैं आके आपके घर में आपकी डिवाइसेस पे कंट्रोल नहीं लगा सकता, इतना काम तो आपने करना है। तो हर चीज़ कॉमेडियन पे डाल देना या कंटेंट क्रिएटर पे डाल देना कि वो ये कर रहा है, वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से जो कर रहा है, क्या बंदा बोले। अब आप कमेंट आएंगे जी डिफेंड कर रहे हैं गंदगी को, ये वो। देखिए मैं डिफेंड इस तरह नहीं कर, मैं डिफेंड ये कर रहा हूँ कि जी सेंसरशिप इस तरह की कि लपेट दो और सबको बंद कर दो और बस एक ही फ्लेवर की चीज़ हो, ऐसा नहीं हो सकता। देयर विल ऑलवेज बी डाइवर्सिटी इन चॉइसेस, लेट दैट बी। आपका क्या जा रहा है, आपको नहीं पसंद बिल्कुल ना देखें, गंदी चीज़ है ना देखें, ना आप बच्चों के आगे देखें, बिल्कुल मैं आपको
यही बोलूँगा। मगर ये बोल देना कि यार जो देख रहा है वो भी गलत कर रहा है, अरे भाई तू अपना काम कर ले यार। खैर ये बात बड़ी लंबी डिबेट चली जाएगी। तो मैंने जो एपिसोड बनाई मैंने आज तक इसी वजह से नहीं डाली कि सेंसरशिप और फिर ये जो है ना इतना अच्छा। सेंसरशिप की अगर बात करें तो फिर ये भी बात कही जा रही है कि इंडिया में सेंसरशिप लॉज लाना चाह रहे थे, क्योंकि देखो असल टारगेट तो होगा ध्रुव राठी, कुणाल कामरा, इस तरह के लोग, तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो उनको मिल गया ये बकरा समय रैना के रूप में कि भाई ये अब इसकी आड़ में सारा लपेट लो। अच्छा मोरालिटी और देखो एक तो चीज़ होती है ब्लैक एंड वाइट कि भाई तूने चोरी की है इसकी सज़ा ये है, तूने कत्ल किया है इसकी सज़ाए मौत है, वगैरह वगैरह। एक चीज़ होती है ग्रे एरिया। अब ग्रे एरिया गवर्नमेंट की कोशिश होती है हर चीज़ ग्रे रखे ताकि कभी भी आपको लपेट में, जैसा कि वॉर ऑन टेरर अमेरिका चाहता तो बोलता वॉर ऑन उसामा, तो जिस दिन उसामा पकड़ा गया वॉर ख़त्म, लेकिन नहीं, वॉर ऑन टेरर, क्योंकि टेरर इज एक वेग टर्म है, आज आप पे लगा दो कल उस पे लगा दे परसों उस पे। इसी तरह ये सेंसरशिप लॉज भी जो है ना ये वेग रखे जाते हैं, ग्रे रखे जाते हैं, ताकि मन पसंद जब दिल करे अच्छा इसको इसमें लपेट के ले आओ, कहते ना पार्सल ले आओ, तो ये इसको भाई इस पर बंदा समझ नहीं आ रहा या ये बंदी समझ नहीं आ रही, बड़ा चिक चिक कर रही है ये आके टीवी पे, तो इसको ज़रा इसमें लपेट के ले आओ। तो सेंसरशिप लॉज टाइट करने हैं, टारगेट कुछ और है, बिकॉज बोलती हुई ऑडियंस, बोलती हुई जनता किसी भी मुल्क को, किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं है, किसी भी सरकार को बोलती हुई जनता नहीं चाहिए कि आज ये बोलेगी कल को दूसरी चीज़ मांगेगी, तो भाई पहले ही लॉज ऐसे ले आओ और इतना ग्रे रखो कि ज़रा सा भी कोई चू करे तो उसको अच्छा तुम भाई ये सैंक्टिटी और मोरालिटी और डिसेंसी की लाइन क्रॉस कर दी। अब ये लाइन डिसाइड कौन करेगा कि जी जोक यहाँ तक है, इसके बाद जोक नहीं है, इससे पहले नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बड़ी ब्लर्ड लाइंस हैं, अब इसमें बंदा क्या ही डिस्कशन करे। लेकिन अफसोसनाक चीज़ है कि इससे होता ही है कि दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना वो डर जाते हैं, फिर वो 10 बार सोचते हैं, फिर वो एक एक्सप्रेशन अंदर से नहीं निकलता, अंदर इंसान घुटता रहता है। आर्ट से जो है ना भाई सोसाइटीज़ आगे फलती फूलती हैं। अब लोग बोलेंगे कि माँ बाप के सेक्स को ये आर्ट कह रहा है, भाई मैं उसको नहीं कह रहा, मैं एक ओवरऑल चीज़ को कह रहा हूँ। जोक बुरा था, मैं खुद कह रहा हूँ बुरा था, तो भाई ठीक है बुरा था यार, नहीं पसंद आया, फॉरवर्ड कर दिया, मगर उसकी आड़ में 4 FIR काट दी और ये कर दिया, ये तो दिस इज़ आई थिंक वे टू मच। तो गवर्नमेंट हैज़ रियल इशूज़ टू लुक इनटू कि जहाँ पे भाई यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, स्मॉक का इतना बड़ा इशू है। कल एक वीडियो नज़र से गुजरा, मैं शहर का नाम बोल रहा हूँ, Tier 3 सिटी था, बच्चा खुद कह रहा था कि भाई ये Tier 3 सिटी है, यहाँ 380 का क्यों आ गया AQI। तो ये दीज आर द रियल इशूज़ वी नीड टू फाइट ऑन, ठीक है। और कॉमेडियन जो है वो सोसाइटी का चेहरा दिखाता है और दुनिया भर में कॉमेडी को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है कि आप ज़रा लपेट के मीठा पान ज़रा एक पते की बात भी आप कर दें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्बिंग एनी वॉइसेस अंडर द गार्ब ऑफ के जी ये डिसेंसी है, मोरालिटी चैलेंज हो गई, फलाना ढिमकाना संस्कार, तो आर्ट बालाजी को देख लो भाई पहले, वो ज़्यादा आई थिंक डेंजरस है, वो तो पूरा सारा नज़र ही आ रहा होता है, मतलब जो भी मामला आते हैं। आई थिंक इट्स अ बिट टू फार, आई थिंक इट देव बिन अ बिट टू हार्श। ऑडियंस जो है ना मुझे लगता है नॉट ऑल, जो एक तो जो फ़ैन है वो तो फ़ैन है, आज भी फ़ैन है, वो खड़ा है। एक चंक होता है जो पसंद ज़रूर करता है लेकिन वो वेट भी कर रहा होता है ये फिसलेगा कब, तो ऑडियंस खुद चढ़ाती है और जब वो निकल जाता है अच्छा बहुत ऊपर उड़ रहा है, अब इसको ज़रा गिराते हैं, टक गिराती भी है। ये ज़रा हमारा साउथ एशिया का एक प्रॉब्लम भी है। तो जो क्रिएटर्स हैं आप ये बात भी जहन में रखें, ठीक है फैंस हैं, प्यार देते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ वेट कर रहे होंगे कि बेटा तू झुक तो सही ज़रा, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। फिर सारे उठ के आ जाते हैं, फिर कौन कौन आके स्टेटमेंट दे रहा है इसकी मैं पॉडकास्ट में नहीं जाऊँगा, ये नहीं जाऊँगा। भाई एक बुरा जोक उसने कहा, रणवीर की चीज़ों से शायद मैं अग्री करूँ या ना करूँ, वो एक सेपरेट डिबेट है, बट एक जोक की बुनियाद पर उसका बॉडी ऑफ वर्क, इतने सालों से वो पॉडकास्ट कर रहा है, इतने अच्छे वो गेस्ट भी लाया है, डिस्कशंस भी की हैं, सब कुछ किया है, उस एक पे लपेट दिया उसको। आई थिंक इट्स अ बिट टू हार्श। कैंसल कल्चर देयर इज़ अ रीज़न कैंसिल कल्चर शुड बी कैंसल्ड, इज़ बिकॉज कि आप एक बंदे की एक मिस्टेक को लेके उसकी 1200 वीडियोज़ या सारी चीज़ें जो है ना आप लपेट देते हो कि नहीं ये तो बिल्कुल ही बेकार है। सोसाइटी भी जो है ना, कोई रेपिस्ट होता है, कोई मर्डरर होता है, वो जाता है जेल में, तो उसको दोबारा रीइंटीग्रेट करने का मौका देती है सोसाइटी में कि हाँ तूने सज़ा काट ली, तू रिफॉर्म हो गया, रिहैबिलिटेट हो गया, आजा अब दोबारा सोसाइटी में ऑपरेट कर, सही किया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा अंदर जाएगा। तो यही तो होता है कि जी इसने ब्लास्फेमी कर दी है, अब कोई इसमें आपने नहीं करनी जांच पड़ताल के भाई कोई ड्यू प्रोसेस है कुछ है, बस उड़ा दो इसको, तो ये तो गलत है ना भैया।
इसको ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करें. यू कैन लाइक समथिंग और यू कैन नॉट लाइक समथिंग, दैट्स अ सेपरेट डिबेट. देर विल ऑलवेज बी पीपल हु लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट, और आई थिंक वी नीड टू गिव स्पेस टू पीपल टू प्रैक्टिस व्हाट दे वांट टू. बस ख़त्म बात, इतनी सी डिबेट है यार. बट ऑफ कोर्स ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एंड आई लव टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आई ग्रो. तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक. जो आपने कहना हो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, DM कीजिएगा. आई विल वेट फॉर योर आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑफ कोर्स लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन. रात दिन आप गर्दनें उतारने निकल जाओ एक दूसरे की. लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर दिस एंड लेट्स हैव अ ड्यू प्रोसेस एंड लेट्स हैव अ डिबेट वाला कोर्स एंड टेक थिंग्स फ्रॉम देयर. मैं ख्याल रखिएगा. वीडियो देखने का शुक्रिया. और आई थिंक आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि यही वजह है कि इसलिए नहीं हो रही कॉमेडी, क्योंकि खुल के करने नहीं दी जा रही. बस, थैंक यू सो मच.